हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है 5वां टॉपिक अध्याय है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है, हम लोग डिटेल देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, एक्चुअली मैं बात करूं तो हखामनी ईरानी आक्रमण हुआ और फिर यूनानी आक्रमण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाक मौर्य युग में मगध सम्राटों का अधिकार क्षेत्र भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत नहीं हो पाया था। जिस समय मध्य भारत के राज्य मगध साम्राज्य की विस्तारवादी नीति का शिकार हो रहे थे, पश्चिमोत्तर प्रांतों में अराजकता व अर्थव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था, कह सकते हैं। चल नेक्स्ट नेक्स्ट यह क्षेत्र अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसे कंबोज कंबोज गांधार वे मद्र के प्रमुख थे। ठीक है, इन क्षेत्रों में कोई ऐसी सार्वभौम शक्ति नहीं थी जो परस्पर संघर्षरत राज्यों की जीतकर एक छत्र शासन कर सके। कह सकते हैं यह संपूर्ण प्रदेश उस समय विभाजित थे। ऐसी स्थिति में विदेशी आक्रांताओं का ध्यान भारत के उस भूभाग की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। परिणाम स्वरूप यह प्रदेश दो विदेशी आक्रमणों का शिकार हुआ। ठीक, जो जो हखामनी हखामनी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण हखामनी वंश के राजाओं ने किया। नेक्स्ट, इस वंश के संस्थापक साइरस 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 द्वितीय, जो कि 558 ईस्वी पूर्व से 529 ईस्वी पूर्व में भारत में आक्रमण करने का असफल प्रयास किया। मजेदार है ना। ओके, अब हम बात करेंगे हखामनी ईरानी साम्राज्य के प्रमुख शासक। हखामनी ईरानी साम्राज्य के प्रमुख शासक साइरस द्वितीय, जो 558 ईस्वी पूर्व से 529 ईस्वी पूर्व में था। साइरस द्वितीय ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में हखामनी साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट, साइरस द्वितीय एक महत्वाकांक्षी शासक था। अंततः थोड़े ही समय में वह पश्चिम एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गया। इसने साइरस ने सिंध के पश्चिम में भारत के सीमावर्ती क्षेत्र की विजय की। ठीक है, आगे हो प्लिनी के विवरण से ज्ञात होता है कि साइरस ने कपिसा नगर को ध्वस्त किया। साइरस की मृत्यु कैसिपियन के क्षेत्र में डरबाइक नामक एक पूर्वी जनजाति के विरुद्ध लड़ते हुए हुई। उसका पुत्र कैम्बिसिस द्वितीय मतलब साइरस की मृत्यु कैसिपियन क्षेत्र के डरबाइक नामक पूर्वी जनजाति के विरुद्ध लड़ते हुए हुई तथा उसका पुत्र कैम्बिसिस द्वितीय 529 529 ईस्वी से 522 ईस्वी उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। गृह युद्ध में ही उलझा रहा और उसके समय यह हखामनी साम्राज्य का भारत की ओर कोई विस्तार न हो सका। अब आगे हम बात करेंगे दारा प्रथम, जो डेरियस प्रथम भी इसको कहा जाता है।
डेरियस प्रथम ने 522 ईस्वी से 484 ईस्वी तक शासन किया। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता प्राप्त की और दारा प्रथम ने डेरियस प्रथम को जो प्राप्त हुई। ठीक है, नेक्स्ट, दारा ने यूनानी सेनापति स्काइलैक्स ने सिंधु से भारत समुद्र में उतरकर अरब और मकरान तटों का पता लगाया। दारा प्रथम 516 ईस्वी में सर्वप्रथम गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट, इसने भारत के पश्चिमोत्तर भाग द्वारा साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया जो हेरोडोटस के अनुसार था। कंबोज और गांधार पर भी उसका अधिकार था। नेक्स्ट, दारा प्रथम के 3 अभिलेखों जो भेस्तून, परसिपोलिस और नक्शे रुस्तम से यह पता चलता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभाग को अधिकृत किया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झयार सतवा रजकसिज लगभग 484 ईस्वी पूर्व से 465 ईस्वी पूर्व यह दारा का पुत्र था तथा उसने अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा, किंतु यह यूनानियों द्वारा परास्त किया गया। ठीक, इसने अपनी फौज में भारतीयों को भी शामिल किया। कौन? जकरसीज, जिसे छयार से भी कहा जाता है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, भारतीयों को शामिल किया। अब बात करते हैं रक्सिज के उत्तराधिकारी या पारसिक साम्राज्य का विनाश। जरकिस की मृत्यु के पश्चात उसके तत्कालिक उत्तराधिकारी क्रमशः अंतर्जरक्सिस प्रथम ने अंतर्जरक्सिस द्वितीय हुए, जो साक्ष्यों से पता चलता है। इन उत्तराधिकारियों द्वारा दारा प्रथम द्वारा निर्मित साम्राज्य को सुरक्षित रखा गया। पारसिकों का अंतिम सम्राट दारा तृतीय, जो 360 ईस्वी से 330 ईस्वी तक था। अंतिम पारसिकों का अंतिम सम्राट कौन था? दारा तृतीय। ठीक, दारा तृतीय ने यूनानी सिकंदर ने अरबेला गौगामेला के युद्ध 331 ईस्वी में बुरी तरह परास्त किया। इस प्रकार पारसिकों का विनाश हो गया। किसने प्राप्त किया? अरबेला के युद्ध में 323 ईस्वी में बुरी तरह परास्त किया गया। दारा तृतीय को यूनानी सिकंदर ने ठीक है, इंपॉर्टेंट है सिकंदर। ठीक, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हखामनी ईरानियों द्वारा भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण के कारण। जो हखामनी जो ईरानी था और भारत के क्षेत्र पर आक्रमण के कारण क्या थे? फर्स्ट है ईरानी सम्राटों के पश्चिम में दृढ़ता। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों के अस्थिर और अराजक राजनीतिक परिस्थितियां। नेक्स्ट, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों और सामरिक आर्थिक महत्व। नेक्स्ट, उत्तरापथ मार्ग पर नियंत्रण करने की इच्छा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हखामनी आक्रमण पर भारत पर प्रभाव। ईरानियों का आक्रमण भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। फर्स्ट है समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। पश्चिमोत्तर भारत में दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ, जो अशोक के कुछ अभिलेखों खरोष्टी लिपि का उत्पत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट, ईरानियों की अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो अभिलेखों के उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ हुई।
मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जैसे अशोककालीन स्मारक विशेषकर घंटे के आकार की गुंबद कुछ हद तक ईरानियों के प्रतिरूपों पर आधारित थे। अशोक के शासनकाल की प्रस्तावना और उनके प्रयुक्त शब्दों में भी ईरानियों का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक। यूनानी आक्रमण। सिकंदर। फिलिप द्वितीय ने सिकंदर का पिता था। फिलिप द्वितीय ने सिकंदर का पिता था, जो 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईस्वी में कर दी गई। पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर लगभग 20 वर्ष की अल्पायु में ही सिंहासन रूढ़ हुआ और वह अरस्तु का भी शिष्य था। ठीक है, अरस्तु का शिष्य था। यूनानी शासक मकदूनियाई शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण लगभग 326 ईस्वी में हुआ। भारत के विजय के अभियान के तहत सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में बल्ख, बैक्ट्रिया और वर्तमान अफगानिस्तान क्षेत्र को जीतने के बाद वह काबुल होता हुआ हिंद कुश पर्वत, खैबर दर्रा पार कर भारत आया। काफी। नेक्स्ट, यह तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत करते हुए उसे सहयोग का वचन दिया। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था, जिसकी राजधानी मस्सग थी। यूनानी लेखकों का अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष और सैनिकों के मारे जाने के बाद वहां की स्त्रियों ने सशस्त्र धारण किया। इसी के विवरण में स्त्रियों ने सशस्त्र धारण किया। इस विवरण से पता चलता है कि सिकंदर इस नगर की समस्त स्त्रियों की मौत की घाट उतार दिए। अच्छा, काफी खतरनाक है। नेक्स्ट, सिकंदर को पंजाब और झेलम चिनाब के मध्यवर्ती क्षेत्र के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिस के झेलम और बिस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई। 19 महीने तो भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास और नदी के पश्चिम तक पहुंचकर उसे पार करने से मना कर दिया। सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर स्थल मार्ग पर 325 ईस्वी में भारत से लौट गया। सिकंदर 2 नगरों की स्थापना की। फर्स्ट है निकाया, जो विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में। दूसरा है उबऊ केफला, जो अपने प्रिय घोड़े के नाम पर। सिकंदर मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर के साथ अपने आने वाले लेखकों ने निरियाकस और नेसिक्रिप्टस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में सिकंदर की सफलता का कारण। सिकंदर की सफलता का प्रमुख कारणों में से एक था भारत में किसी एक केंद्रीय सत्ता का अभाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया, अर्थात राज्य के किसी एक केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं थे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था सिकंदर की सेना का शक्तिशाली होना और उसी सेना में तेज दरार घोड़े की बहुलता। आम्भी जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी उसकी सफलता का एक बड़ा कारण था। अब बात करते हैं सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव तो महत्वपूर्ण बहुत सारा पड़ा। फर्स्ट है प्राचीन युग को प्राचीन भारत के संपर्क आने का अवसर मिला। नेक्स्ट,
भारत और यूनानियों के बीच विभिन्न क्षेत्र प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना। नेक्स्ट, पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे-छोटे राज्यों का एकीकरण। नेक्स्ट, सिकंदर के अभियान से अनेक स्थल और जलमार्ग खुले जो आज भी भारत के व्यापार में अहम योगदान दे रहे हैं। नेक्स्ट, भारतीयों ने यूनानी से छत्रप प्रणाली और मुद्रा के निर्माण की कला को ग्रहण किया। नेक्स्ट, उलुक शैली के सिक्के इसी के परिणाम थे। नेक्स्ट, भारत में गांधार शैली की कला का विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। इसे भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। परिणाम था जो भारत यूनानी के विषय में। ये है क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ये 10 क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोगों ने प्राचीन भारत में विदेशी का आक्रमण पूरा देखा। ठीक है दोस्तों, यह सीरीज चल रही है, आप लोग जरूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।